ताजा अपडेट यह आ गई कि बीएसएफ की निगरानी में इस वक्त शेख हसीना है। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी पहुंच चुके हैं कलकत्ता में और ट्रूप्स की संख्या उस बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। और शेख हसीना के लैंडिंग के बाद बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना है, यानी कि सिक्योरिटी जो कवच है वो बीएसएफ की तरफ से है। इस वक्त अगरतला में है शेख हसीना और बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना इस वक्त हैं ताकि उनको सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई जा रही है। और अब बहुत जल्द इनपुट ये भी है कि शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं और अगर शेख हसीना का दिल्ली मूवमेंट होता है तो उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारतीय सरकार का डिप्लोमेटिक तौर पर और आर्टिलरी के तौर पर, आर्मी के तौर पर भारत का अगला मूवमेंट क्या रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त मामला संवेदनशील है और खास तौर पर भारत बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर एरिया को लेकर के डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सिक्योरिटी दे रही है बीएसएफ और अपडेट है कि बहुत जल्दी बीएसएफ के साथ इनका मूवमेंट अगरतला से दिल्ली के लिए हो सकता है। अमिताभ, जब आगे क्या प्रेडिक्ट आप कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर के, भारत का रोल क्या रहने वाला है? भारत इसके पहले भी कह चुका है, जो ये मूवमेंट एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था बांग्लादेश में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि ये बांग्लादेश का निजी मामला। भारत अभी भी वही मेंटेन करेगा कि ये उनका निजी मामला है। हालांकि पिछले चुनाव जो हुए थे वहां इस साल जनवरी में, उसको अमेरिका और जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूं आपके पास। लगातार अपडेट सामने आ रही हैं, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया और अपडेट ये कि डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी जैसे वहां पहुंचे उसके बाद ये अपडेट दिया गया, ये नया ऑर्डर दिया गया कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जवानों की संख्या बढ़ रही है, मतलब कि भारत ये मानकर चल रहा है कि स्थिति संवेदनशील बॉर्डर एरियाज में खास तौर पर हो सकती है। मेजर जनरल संजय सोई, क्या ये इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से रोकने और बांग्लादेश से भारत में ऐसा कोई उपद्रवी शामिल दाखिल ना हो पाए उसको रोकने के लिए है? मेजर जनरल सोई, प्रकार से हालात है तो ये हो सकता है कि आवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर काफी हमले किए जाएं, उनकी फैमिली को टारगेट किया जाए। तो इसको देखते हुए ये बात प्रिकॉशनरी मेजर है कि किस प्रकार से यहाँ पर सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए ताकि बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आने की उम्मीद हो सकती है। ये भी खबर थी कि जब पहले ये जो रैली चल रही थी, स्टूडेंट के जुलूस निकल रहे थे, तो उनके ऊपर आवामी लीग के सपोर्टर्स भी हमला करते थे, खाली पुलिस का ही हमला नहीं होता था। तो उसको भी देखते हुए दोनों में काफी ज्यादा कटुता है और उनके शायद सपोर्टर बचने के लिए भारत आए तो नजर रखनी पड़ेगी कि बहुत बड़ी संख्या में आने से हमारे लिए भी एक अलग प्रॉब्लम हो सकती है। आनंद जी, लेकिन सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा इसी बीच। जो अपडेट ये है कि 1:30 बजे के आसपास आर्मी पीएम का इस्तीफा मांगती है, शेख हसीना से इस्तीफा मांगती है। शेख हसीना इस्तीफा देती हैं 2:15 के आसपास में। उसके बाद प्लानिंग ये रहती है कि वो एक वीडियो संदेश दे सके, लेकिन आर्मी ने कहा कि अगर आप 1 मिनट भी देश के अंदर रुकती हैं तो खतरा आपके लिए और बढ़ जाएगा। यानी आर्मी सरेंडर मोड में है क्या प्रदर्शनकारियों के सामने? बिल्कुल अनंत जी, सरेंडर मोड तो नजर आ रहा था। जिस प्रकार से जब ढाका चलो वाली जो बहुत बड़ी रैली निकल रही थी, पूरे के पूरे हजारों की संख्या में लोग ढाके की तरफ बढ़ रहे थे, तो शायद आर्मी और पुलिस ये सोच रहा था कि अब ये चीज कंट्रोल से बाहर है और किसी ने भी उनको इफेक्टिवली रोकने की कोशिश नहीं की। और उनको ये भी समझ आ गया था कि शायद अब इनकी जान खतरे में, एक ही इलाज है कि इनको सुरक्षित निकाला जाए। तो ये भी एक शायद बेटर डिसीजन था। अभी जिस प्रकार से आर्मी चीफ ने बोला है कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज का विचार ले जाएंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की जाएगी, तो अभी पूरी दुनिया की शायद निगाह बांग्लादेश के ऊपर है, खास तौर से भारत की निगाहें ज्यादा रहेंगी, क्योंकि जैसे हमारे संबंध आवामी लीग से थे उसके हिसाब से हमारा चाहे फॉरेन अफेयर्स है, हमारे सीमा का देश है, हमारे साथ मिला हुआ देश है, तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली इंडिया के ऊपर बहुत पड़ेगा और इसके ऊपर नजर रखी जा रही है जी। लेकिन अमिताभ जी, सवाल मेरा ये भी है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात की जा रही है इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या खुद आर्मी तो नहीं, क्योंकि आर्मी इस्तीफा मांगती है, आर्मी कहती है कि आप देश से निकल जाइए और अब आर्मी कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ। इसी भी अपडेट दी आ रही है सर कि भारत के रास्ते शेख हसीना लंदन भी जा सकती हैं। बड़ी अपडेट ये कि शेख हसीना इस वक्त में
अगरतला में मौजूद हैं। खबर ये आ रही थी कि वो दिल्ली आ सकती हैं और अब इनपुट ये है कि Zee News।